आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। बात सबसे पहले मौसम की करेंगे, क्योंकि दिल्ली समेत एनसीआर को रात में जबरदस्त कोहरे का सामना करना पड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि सुबह होते होते कुहासा छट गया और मौसम साफ हो गया है। दिल्ली समेत एनसीआर में आज भी लोगों को करना पड़ रहा है सफेद दैत्य से सामना। सर्दी के सितम के बीच घना कोहरा मुसाफिरों की मुसीबत बना हुआ है। रात से ही घना कोहरा दिल्ली को अपनी आगोश में ढकने लगा। विजिबिलिटी घटने लगी, कहीं कहीं पर तो विजिबिलिटी महज कुछ मीटर ही रह गई। ऐसे में राहगीरों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली से सटे नोएडा के कुछ हिस्सों में तो रात में घने कोहरे का कहर दिखा। खासकर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से चंद मीटर की ही विजिबिलिटी दिखी। हालांकि इस दौरान पेट्रोलिंग पुलिस ने लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बेहद सराहनीय ढंग से निभाई। कुछ हिस्से में घने कोहरे के खतरे को भांपकर पुलिस मुस्तैद हो गई और राहगीरों को आगाह करती दिखी। गाड़ी धीरे धीरे जाना, लेगा स्पीड मतलब कोहरा बहुत होना है। आगे फैसिलिटी है, उस पर रुक लो। सिवा दावा है, उस पर रुक जाओ, धीरे धीरे ले जाओ गाड़ी। ठीक है भैया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के साथ ही चंडीगढ़, पंजाब, यूपी, बिहार, असम और मेघालय को देर तक घने कोहरे का सामना करना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक घने कोहरे के बीच यूपी के लखनऊ में 25 मीटर, वाराणसी, बरेली, बहराइच में 50 मीटर विजिबिलिटी रही। सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। तो देश को जहां कोहरे का सामना करना पड़ा है, वहीं विदेशों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। स्विट्जरलैंड, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर जमकर बर्फ पड़ रही है। विदेश में भी इस बार जमकर बर्फ बरस रही है। मॉस्को, पेरिस, मैड्रिड को जोरदार बर्फबारी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बर्फबारी का सबसे खूबसूरत नजारा स्विट्जरलैंड के जूरिच में देखने को मिला। यहाँ पेड़ पूरी तरह बर्फ से ढके हुए नजर आए, उन पर बर्फीली झालरें झूलती हुई दिख रही हैं। सड़कों की कुछ हिस्से पर तो घुटने तक मोटी बर्फ जम गई है। मूसलाधार बारिश की शक्ल में बरस रही बर्फ के बीच लोग छाता लेकर टहलते हुए नजर आए। लेकिन रोजमर्रा से जूझने वालों के लिए जूरिच की यह खूबसूरती मुसीबतों का पहाड़ लेकर आई है। सड़कों पर बिछी मोटी बर्फीली परत ने रफ्तार पर रोक लगा दी। गाड़ियों के पहिए जाम हो गए। बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकालने में सर्दी के सितम के बीच भी लोगों के पसीने छूट गए। बर्फीला बोझ ना सह पाने की सूरत में दरख्तों की शाखें भी टूट गईं। लेकिन इन दुश्वारियों के बीच भी जूरिच की सर्द सफेद रंगत लोगों को लुभा रही है। सैलानियों के साथ परिंदे भी इस खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को का बर्फबारी से बुरा हाल है। मॉस्को को लगातार तीसरे दिन भारी बर्फबारी का सामना करना पड़ा है। सड़कें बर्फ की मोटी परत से पट गई हैं और हर तरफ फिसलन बढ़ गई है। मॉस्को में सड़कों पर जमा बर्फ हटाने के लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। कहीं कहीं पर बर्फ हटाने के लिए मैन पावर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बर्फबारी से समूचे मॉस्को पर सफेद रंग चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मौसम के सर्द मिजाज का लुत्फ उठाने वालों की कमी नहीं है। वो बाहर निकलकर जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी मूसलाधार बर्फबारी का नजारा दिखा। सैलानी इसका खुलकर लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ बर्फीली सतह पर फिसल रहे हैं, कुछ बर्फीले बुर्ज बनाकर मनोरंजन कर रहे हैं। कोरोना काल में ब्रिटेन में नाइट कर्फ्यू के बीच एक सैलानी क्लेयर जोन्स ने बर्फबारी की तस्वीर पोस्ट की।
प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू में कुछ वक्त के लिए ढील भी दी है, लिहाजा घरों में कैद रहने वाले लोग बाहर निकलकर मौसम के सर्द और सफेद मिजाज का जमकर लुत्फ उठाते दिखे। बर्फबारी में स्पेन की राजधानी मैड्रिड का अलग ही रंग दिखा। हवाई तस्वीरों में मैड्रिड पर सर्द सफेद बर्फीली रंगत पुती दिखी। घरों की छतें बर्फ से पटी हैं, जबकि धरती पर दूर दूर तक बर्फीली परत का विस्तार है। आज तक ब्यूरो। शनिवार दिन भर कोरोना वायरस पर वैक्सीन का वार चलता रहा। जी हां, पिछले करीब 1 साल से भारत ने कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है और अब उस लड़ाई में भारत ने अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा लिया है। कल करीब 2 लाख लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया गया। बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। कोविड के खिलाफ जंग में भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन। सबके चेहरे पर मुस्कान है। यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं, न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे देश में शुरू हुआ है। भारत में सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत भर नहीं हुई है, बल्कि भारत ने मानव इतिहास की सबसे बड़ी बीमारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का बिगुल बजाया है। आप लोग यहाँ पर भारत बायोटेक का कोवैक्सीन दे रहे हैं सभी 100 लोगों को। जी हाँ, यहाँ पे जो सेंटर आइडेंटिफाई किए गए हैं, या तो वहाँ कोवैक्सीन लगेगा या कोविशील्ड लगेगा। इस सेंटर पे हमारा जो है कोवैक्सीन लग रहा है, तो डेफिनेटली जो है, और ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। कोरोना के खिलाफ भारत की क्रांति का दिन है। देश भर में 3,300 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पर एक साथ वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई। कुल मिलाकर पहले दिन 1,65,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। ये वो लोग थे जिन्होंने पिछले पूरे वर्ष कोरोना के खिलाफ भारत के युद्ध को फ्रंट लाइन पर खड़े होकर लड़ा है। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। अगर कोरोना महामारी मानव इतिहास की अकल्पनीय चुनौती थी, तो ये तस्वीरें भारत के अद्भुत इच्छा शक्ति की मिसाल हैं। सिर्फ वैक्सीनेशन डे नहीं है, बल्कि ये भारत की विक्ट्री डे परेड की झलकियां हैं। ये मौका है कोरोना के दुख दर्द को भुलाने का, हंसने का, मुस्कुराने का, वैक्सीन लगवाने का। अगर हम सफेद कपड़ों में देवदूतों की बात करते हैं, तो आप सब ने इतने दिनों तक, इतने महीनों तक उस उम्मीद को भी बांधे रखा और सेवा भी करते हैं। हाँ, इस वैक्सीन की उम्मीद तो हमें बहुत समय से थी कि ये कब आएगी। आज वो शुभ घड़ी आई गई है जब हमारी वैक्सीन आ गई है, और हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही इफेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव होगी। आप लोगों का भी नंबर एक एक करके आ रहा है वैक्सीन लगाने के। हाँ, शायद हम लोगों का नंबर काफ़ी जल्दी आ जाएगा। आई थिंक वी आर लकी कि हम लोग इतनी जल्दी वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, और इस बीमारी से जो कि जानलेवा है, प्रोटेक्शन कुछ मिलेगी हमें। आपदा कभी दस्तक देकर नहीं आती, लेकिन सफल वही होता है जो आपदा को अवसर में बदल देता है। कोरोना की आपदा ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है, लोकल पर वोकल होना सिखाया है। बात सिर्फ मेड इन इंडिया वैक्सीन की नहीं है, हमारे देश के वैज्ञानिकों को इसमें महारत हासिल है। बात मेड इन इंडिया ब्रांड की है, जो कोरोना के अंधकार में
पूरी दुनिया के लिए रोशनी की किरण बनकर आया है। देश के वैज्ञानिकों को प्रणाम करने का दिन है, जिन्होंने इतने कम वक्त में भारत को आज का दिन दिखाया है। भारत आज कोरोना वैक्सीन लगवा रहा है। कल दुनिया के कई देश भारत की वैक्सीन लगवाएंगे। आज जब हम अपनी वैक्सीन बना ली है, तब भी भारत की तरफ दुनिया आशा और उम्मीद की नजरों से देख रही है। हमारा टीकाकरण अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया के अनेक देशों को हमारे अनुभव का लाभ मिलेगा। देश में त्योहार मनाया गया। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, मानो सारे त्योहार आज ही हो गए। कुछ दिन पहले तक जिन अस्पतालों के गलियारों में कोरोना का सन्नाटा पसरा होता था, वहां खुशियों की लहरें दौड़ रही हैं। आज देश उत्सव के मूड में है। बहुत दिनों बाद ये दिन आया है। सुपर एक्साइटेड होना तो बनता है। उसके बाद एक दो बंदे से पूछे थे, वो बोला कि लगा लो, कोई बात नहीं है ये, तो फिर आके लगा लिए और अच्छा फील हो रहा है लगाने। कहाँ घर है आपका? बिहार। बिहार में कहाँ? मुंगेर जिला। तो मुंगेर जिला से देखिए दिल्ली में आपको वैक्सीन लगना। जी 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 मैडम। पूरा अब मुंगेर में अब तहलका होगा कि टिंकू जी ने एम्स में लगा लिया वैक्सीन। जी जी। तो कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बताया था कि बुखार भी हो सकता है, कुछ हो सकता है? जी, जैसे बोला गया था कि जैसे हल्का बुखार या खुजलाहटपन भी आ सकता है और चक्कर भी आ सकता है, दर्द भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक हमको कोई फील नहीं हुआ। कोरोना को भारत ने पहली हैवी डोज दी है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। और सोचिए, जब शुरुआत इतनी प्रचंड है तो अंजाम कितना असरदार होगा। आज तक ब्यूरो। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भारत में शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की। उम्मीद ये की जा रही है कि वैक्सीन पर चल रही सियासत का अंत हो जाएगा, लेकिन वो आज भी बदस्तूर जारी है। सियासी टीका टिप्पणी करने में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लीड ले ली है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या सियासी बयान से अफवाहों का बाजार गर्म होता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। कोरोना वैक्सीन का देश भर में भले ही पहला डोज लग रहा है, लेकिन सियासत का दूसरा डोज लगना शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत बीजेपी की वैक्सीन बताकर अखिलेश यादव ने की। वैक्सीन को लेकर सियासी वायरस अलग अलग रूप रंग में तेजी से फैलता जा रहा है। तो एक बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक किसी इस सरकार के का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। सियासी बवाल कई हैं, लेकिन क्या ये सवाल वाजिब है जब देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने एक बार नहीं बार बार कहा है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बार बार कह रहे हैं कि अफवाहों पर न जाएं। पीएम ने साफ साफ कह दिया है कि जिन्हें ज्यादा रिस्क है, सबसे पहले उन्हें ही वैक्सीन लगेगी। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा।
जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। देखने का नजरिया है, वैक्सीन क्या है, किसी की बेहतर सुरक्षा के लिए है। अगर मैं स्वार्थी हो जाऊं तो मैं सोचूंगा कि सबसे पहले मेरी सुरक्षा मैं क्यों नहीं इंतजाम कर लेता जब वैक्सीन आई गई है। ये भी सोच हो सकती थी प्रधानमंत्री जी की, लेकिन उन्होंने सोच क्या देश के सामने रखी कि सबसे पहले जिन लोगों ने हम सबके प्राण की रक्षा करने का काम किया, उनकी हमें सुरक्षा करनी है। जिस महामारी से पूरी दुनिया में मातम पसर गया है, करोड़ों लोग पूरी दुनिया में बीमार हो गए, लाखों लोगों की जान चली गई, वैसे वक्त में भारत ने उम्मीद की किरण दिखाई है। क्या ये तस्वीरें भी बताने के लिए काफी नहीं कि वैक्सीन कितना सुरक्षित है? दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल, बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला, ये वो शख्सियतें हैं जिनकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं। फ्रंटलाइन वर्कर्स और मेडिकल क्षेत्र के दिग्गज होने के नाते वैक्सीनेशन के पहले दिन इन लोगों ने खुद टीके लगवाए और लोगों को संदेश दिया कि टीका लगवाने के बाद लोग आश्वस्त रहें। लेकिन हमारे नेता कहां मानने वाले हैं? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज भी सियासत करने से बाज नहीं आए, हालांकि उनके आज के सुर थोड़े बदले हुए थे। कि सरकार ने वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और वैक्सीन को लेकर के न केवल हमें चिंता थी, जिसको आपने बहुत प्रचार किया, आपने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, और अब वैक्सीन आ गई है। कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स या जो वॉलंटियर लोग हैं, उनका हमें कोई शिकायत नहीं है। सवाल ये है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे। देश भर में 3000 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन किया गया। करीब 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मकर संक्रांति के एक दिन बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत किसी क्रांति से कम नहीं है। ऐसे में टीकाकरण पर सियासी टीका टिप्पणी ठीक नहीं। जिस तरह दुनिया के सामने भारत ने कोरोना में संयम दिखाया, उसी तरह वैक्सीनेशन के दौरान भी एकजुटता दिखाकर दुनिया के सामने हमें मिसाल पेश करने की जरूरत है। लिहाजा ऐसे वक्त में वैक्सीन पर सियासत ना हो तो सबसे बेहतर होगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक, दिल्ली से श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।